औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, चूँकि बहुत लंबे अरसे से गैर हाज़िरी थी और उसकी वजह आप सबको मालूम है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह और उसकी वजह से होने वाली सेहत के मामलात, उसकी वजह से कुछ मुझे एहतियात भी कर रहा था, कुछ मसरूफियात भी बढ़ गई थी। कुछ और मसरूफियात और भी आपके सामने आएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह। वो भी वक्त पड़ने पे आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें ये था कि अभी बहुत इम्पोर्टेंट दिन चल रहे हैं सर्दियों के, और चूँकि आपने देखा कि सानिया मरी हुआ, और सानिया मरी में होने वाली जो अमवात थी उसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो उन ख़वातीन और हज़रात का उस मौसम से वाकिफ़ ना होना था कि उस मौसम को कैसे गुजारना है। उनको उसके बारे में उनके इल्म में नहीं था, और कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो ठंडे इलाकों से वाकिफ़ नहीं थे। ज़्यादातर मैदानी इलाकों के लोग हैं या ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ है जहाँ पे इस किस्म की बर्फ़ानी सर्द हवाएं नहीं चलती। तो बर्फ़ानी सर्द हवाओं में सर्वाइव करने के लिए मैंने पिछली वीडियोस में कुछ गोशगोदार किया, आप लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो अब वो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जो हम सबको ज़रूरत है इस वक्त ठंडे मौसम में। क्या ग़िज़ाएँ कब तक खानी चाहिए और कब बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब सर्दी का मौसम है, ठंड के अंदर ज़रा अभी हम खा रहे होंगे इंशाल्लाह गर्मा गर्म चीज़ें, पाए चल रहे होंगे, सरी पाए वगैरह बोंग के साथ हैं, खाना चाहिए। सर्दी है, खूब खाएं। देसी घी का इस्तेमाल चल रहा होगा, मगज़ियात खा रहे होंगे, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, ठीक है। इसी तरीके से गाजर के हलवे बना के खा रहे होंगे, हलवा जात खाए जा रहे होंगे, सूजी का हलवा खाया जा रहा होगा, पकोड़े वगैरह भी खाए जा रहे होंगे। खाना चाहिए जो कुछ आपको लगे कि बेहतर है सर्दी गुजारने के लिए अपने इलाकाई ज़रूरियात के हिसाब से। जैसे पहाड़ी इलाकों में अमूमन चर्बीली ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, ठीक है। तो तेल वाली चीज़ें खाई जाती हैं जिसमें ऑयल हो ज़्यादा, ऑयल रिच फूड। ख़ुद मगज़ियात भी ऑयल रिच होते हैं, इसलिए ज़्यादा खाने की वजह यही होते हैं कि जिस चीज़ में ऑयल होता है तो वो अंदर जाके जिस्म को गर्म करता है और देर तक जिस्म को गर्म रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहे मगज़ियात इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ऑयल इस्तेमाल कर लें उस किस्म के, जैतून का तेल, बादाम का तेल, या चाहें तो आप मगज़ियात इस्तेमाल कर लें, तो ये अपने इलाकाई ज़रूरियात के हिसाब से। वरना सबसे अच्छा चर्बी का इस्तेमाल। हमारा मशवरा जो आम दिनों में खाने के लिए भी है, और ख़ास तौर पर सर्दियों में हम ये कहेंगे कि आप चर्बी उतरवाते हैं गोश्त की, उसके बाद उसको भूनते हैं ऑयल में, फिर मतलब चर्बीला करने के लिए फिर खाते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप चर्बीला गोश्त लें, उसकी चर्बी को बेशक अलग कर लें लेकिन सालन में पकते हुए साथ डाल दें। तो जो कुदरती चिकनाई जो है ना वो सबसे सेफ़ है, जो गोश्त के साथ जुड़ी हुई आएगी ना। तो ज़ाहिर अल्लाह मियाँ ने इसके साथ जोड़ के बनाई है तो कोई वजह होगी। तो आप वो वाली चिकनाई खाएँ, और कम लगे तो उसमें आप ऑयल और डाल दें, ऑयल डाल दें। और अगर आपको ज़्यादा लगे तो उससे पहले ही चिकनाई को निकाल के बाहर फेंक दें, ठीक है। अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक उस चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में चर्बी के मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत सारे पश्तून कल्चर में हम जानते हैं कि उसको जैसे टिक्के बना के खाए जाते हैं उस तरीके से भी बना के खाया जाता है, खाली चर्बी को भी। कुछ इलाकों में तवे पे भून के खाया जाता है, कुछ पे डायरेक्ट आग पे उसको खुशक कर लेते हैं, कड़क कर लेते हैं। जो आपके इलाकाई ज़रूरियात उसको उसके मुताबिक, जो इलाकाई तरीके हैं खाने के, उसके मुताबिक आपको चिकनाई खानी है, ये ध्यान में रखिएगा। सर्दी गुजारने के लिए आपने क्या खाना है, चिकनी ग़िज़ा खानी है। अब होता ये है कि जब आप चिकना खाते हैं फिर गर्मी के आगे बैठते हैं, स्टोर करते हैं, तो अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, फिर आप हीटर वाले कमरों में बैठेंगे, फिर लिहाफ ओढ़ेंगे। अगर अपने आप को मुनासिब आबो हवा नहीं, अपने आप को मुनासिब ऑक्सीजन में नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा,
आपको हाइपरथर्मिया होके नमूनिया हुआ था ना, कमी होके मरी में क्या हुआ था, हाइपोथर्मिया हुआ ना, जिस्म ठंडा हो गया, तो आपका हाइपरथर्मिया हो जाएगा, आपके जिस्म में गर्मी की मिकदार बढ़ जाएगी, हाथ पाँव जलने लग जाएंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, चेहरा सुर्ख हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको लगे कि आप ज़्यादा खा बैठे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपोजर आपको अपने आप को ठंडी हवा से देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं निकल गया हूँ, अपने आप को कवर किया हुआ, अगर मैं मुस्तकिल कवर रखूँगा तो मैं हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाऊँगा, मेरी जिस्म में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, ओवर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट की वजह से मेरी तबीयत गड़बड़ होने लग जाएगी। अब मैं बाहर निकल के आऊँ, जिस्म को कहीं ना कहीं हवा टकरा रही है, वैसे तो मैं इसको ओपन करके बैठूँगा ताकि जिस्म हवा ठंडी हवा गुजर जाए और मेरा जिस्म नॉर्मल की तरफ आ जाए। अगर वो ज़्यादा ठंड की तरफ जाने लगेगा तो जिस्म में मौजूद हीट वो इस्तेमाल होने लग जाएगी। तो इस टाइप की गर्म ग़िज़ाएँ हमें कब तक इस्तेमाल करनी है, जब तक मौसम की शिद्दत रहे, सर्द शिद्दत रहे। और अमूमन यहाँ पे जनवरी के पहले हफ्ते तक, आखिरी हफ्ते तक, या फरवरी के पहले हफ्ते तक अमूमन शिद्दत गर्दानते हैं हम लोग कि भाई ये मौसम शदीद सर्द है। तो पहले तो ये करना है कि आप जहन में बिठा लें कि बॉडी के अंदर स्टोर जो करनी है अपने सर्दी के हिसाब से गर्म ग़िज़ाएँ, वो जनवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के पहले हफ्ते तक करनी है। ये मैं बता रहा हूँ पंजाब के से ऊपर के रीजन जो है ना, भलाई पंजाब के रीजन, KP के, कश्मीर, इनके लिए। जबकि नीचे के जो पंजाब हैं, जनूबी पंजाब से नीचे के इलाके और सिंध तक, उनके लिए मैं कहूँगा बस जनवरी आखिरी दिन, आपके आखिरी हफ्ता जो है, बस उससे पहले आप गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर दें। ना पाए, ना सिरी पाए, ना मूंगफली, ना इस टाइप की कोई और चीज़ आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जब आप पहला हफ्ता फरवरी का तक आप गर्म ग़िज़ाएँ लेंगे, तो अब गर्म ग़िज़ाएँ स्टोर बंद कर देंगे आप, तो बॉडी में फालतू स्टोर होना रुक जाएगा। सबसे पहले ये होगा, ठीक है। तो आपको बिग बाइल पिगमेंटेशन जो होती है ना, बाइल, बॉडी के अंदर बाइल जो होता है, ये पहले भी इसमें मैं बात कर चुका हूँ। तो वो बाइल जो है ना, वो जो गर्मी प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो सॉल्ट की शक्ल में जगह जगह डिपॉजिट होता चला जाता है। अब उसको बर्न होने का मौका नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बॉडी में पड़ा रह जाएगा। जब मौसम तब्दील होगा, गर्मी में आएगा, तो जिस्म में गर्मी बढ़ जाएगी और जॉइंटिस टाइप के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। जिस्म में खुजली, खारिश, दिल का बैठना, जिगर के अमराज, स्किन के अमराज, ये बढ़ जाएंगे। कब बढ़ जाएंगे? मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप नज़र आते हैं आपको। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक आप लोगों को अपनी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और नॉर्मल ग़िज़ाएँ खानी है, ठंडी ग़िज़ाएँ नहीं खानी है, नॉर्मल ग़िज़ाएँ खानी है। और एक एक करके अपना लिबास में, गर्म लिबास में कमी लाते चले जाएंगे। जैसे अभी टोपी पहनी हुई, आगे टोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मत पहने, इसको उतार दें। ये इतनी ऐसी जैकेट पहनी हुई है जो विंड ब्रेकर है, तो विंड ब्रेकर ना पहने, नॉर्मल स्वेटर पहन लें, जैकेट पहन लें, कोट पहन लेंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा, आपकी बॉडी में फालतू हीट जमा होने की वजह से जो बीमारियां, जो मसाइल हो सकते हैं, उससे वास्ता आपको नहीं पड़ेगा। अगर इस सूरत में कि अब आप कुछ गर्म खा बैठे हैं, अब धड़कन तेज़ होगी, ये गड़बड़ हो चुकी है, मतलब गर्म ग़िज़ा खाने से, सर्दी के मौसम में गर्म ग़िज़ा ज़्यादा खाने से गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है? तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि कावा जात का इस्तेमाल करें, गर्म ही करना है। सौंफ का कावा कर लें लेकिन गर्म इस्तेमाल करें। एक आध मरतबा कावा इस्तेमाल कर लें जिसमें इलायची हो, लेकिन गर्म कावा इस्तेमाल करें, ठंडा ना हो, ठीक है। कभी कभार पुदीने का कावा पी लें, गर्म होना चाहिए। कभी अदरक का कावा पी लें, कम मिकदार में अदरक डाल के। तो उससे क्या होगा कि जिस्म में जो हीट, कल के जो परसों की जो हमारी गुफ्तगू थी, उसमें मैंने कुछ बात की थी कि हीट कैसे प्रोड्यूस करनी है आपने, तो वो प्रोड्यूस करके जिस्म में रोकने वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देंगे। और अगर आपने फिर भी इस्तेमाल करनी है लौंग, दालचीनी, कावे टाइप के या गर्म ग़िज़ाएँ, तो क्या होगा कि अदरक का कावा, पुदीने का कावा, सौंफ का कावा, इलायची का कावा, उस गैर ज़रूरी हीट को लेके पेशाब, पखाने और जो मुनासिब रास्ते उसको मिलेंगे उसके ज़रिए वो अखराज पा जाएगा और आपकी तबीयत एकदम बहाल हो जाएगी। अगर बहुत सीवियर कंडीशन आ गई है किसी की, जैसे बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ गई है और आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अर्के गुलाब फ़ौरन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मॉलिज की तरफ फ़ौरन रुजू करना चाहिए और जाते हुए फ़ौरन टोपी और जैकेट वगैरह को खुला रखना चाहिए, टोपी उतार देनी चाहिए। मफलर अपने आप को ज़्यादा कवर किया हो तो वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, वरना इसमें भी ख़तरा होता है
पैरालाइज होने का ज़्यादा ओवर हीट की वजह से, और लकवा होने का। खाली ठंड की वजह से लोगों को पता है कि खाली ठंड की वजह से लकवा होता है या फालिज के असरात कुछ होते हैं, लेकिन खाली ठंड की वजह से नहीं होते। बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा की वजह से ब्लड प्रेशर शूट करता है, उसकी वजह से भी क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होके आपके मुख्तलिफ निज़ाम को वो डिस्टर्ब कर सकती है। उम्मीद है आपकी आज की गुफ्तगू आपके लिए सूदमंद रही होगी। इसको गौर से तवज्जो से सुनिए और उसके ऊपर अमल करें, दोस्तों को भी बताएं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।